उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे, जाओगे अच्छे होंगे। दर्स हम खैरियत से नहीं हैं और आज जुम्मा है। दर्स हमारे घर में पता है एक और नया काम चला दिए। मकान मालिक के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को, मतलब इतना हद होती है। बिना बताए हमसे लाके सीमेंट और बालू रख दिया और फिर जब घर आने वाले थे अंकल जो थे मकान मालिक अंकल, तो उन्होंने हमें तब बताया। मतलब हम इस घर में रहते हैं तो हमें ये भी नहीं बताया कि हम ऐसा कर रहे हैं, बट इतना गुस्सा आ रहा है ना उनके ऊपर अभी हमें। देखिए पूरे घर में काम फैला हुआ है, सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अंकल आपके ऊपर। बस देखिए गाइस पूरे से काम फैला हुआ है। एंड जब उन्हें बनवाना ही था तो हमें बताते, तो हम इस घर में रहते हैं कि मतलब धोती है अंकल आपने क्या करा। देखो ऊपर देखो, जो ऊपर है ना ये सब तुड़वा के बनवा रहे हैं। छत पर भी है, मैं आपको छत पर दिखाती हूँ। हमें सबसे ज़्यादा बुरा ये नहीं लग रहा है कि हमें मतलब ये सब करना पड़ रहा है या फिर यहाँ घर में टूट रहा है, हमें साफ़ करना, हम ये सब कर लेंगे। मतलब आपने हमें बताया भी नहीं, सबसे बुरी बात हमें ये लगी। कोई तो नहीं, मिस्त्री गए हुए खाना खाने, मिस्त्री को भी भेज दिया। मतलब हमें ये भी नहीं बताया कि हमारे मतलब हाँ मिस्त्री भेज रहा हूँ मैं घर पर कि काम होगा, ये सब कुछ भी नहीं बताया। एंड देखिए यहाँ पर मसाला बना रहे थे, यहाँ पर गिट्टी है, सब भेज दी उन्होंने, गिट्टी विट्टी सीमेंट वेमेंट। और सबसे ज़्यादा मेहनत हमें करनी पड़ी। वैसे यहाँ पर भी देखो तोड़ कर रख रखा है, यहाँ पर भी टूटा हुआ है, तो आपको सब दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर एक छोटा सा वो होल कर रखा है। एंड छत पर भी छत पर अभी को भी अब मतलब हमने सबसे ज़्यादा मेहनत पता है कहाँ लगी, नीचे चलते हैं। तो सबसे ज़्यादा बहुत गुस्सा आ रहा है मकान मालिक अंकल के ऊपर। मैं आप लोग को कुछ बता रही थी। दर्स क्या बता रही थी कि हाँ मेरे घर में काम हो रहा है, ठीक है, और काम भी हो रहा है तो ठीक है। मतलब हमारे घर पे मतलब जो मकान मालिक अंकल है वो करवा रहे हैं, सो उनकी मर्जी है ना, उनका घर है, वो कुछ भी करवाए, हम तो किराएदार ठहरे। सो उन्होंने करवाया तो ठीक है, बट उन्होंने क्या करा कि सब कुछ कर दिया बट हमें बताया नहीं। हम इस मतलब अभी वो इस घर में नहीं रहते हैं, उनका दूसरा घर है। सांस फूलने लगी, मैं नीचे से आई हूँ। सो वो दूसरे घर में रहते हैं, तो उन्होंने क्या करा कि वाला घर उनका थोड़ा ख़राब हुआ था। तो हमने कहा था कि मतलब यहाँ पे बारिश में ऐसा ऐसा हो रहा है, सो आप कुछ करिए। तो उन्होंने क्या करा, सिरमिट बालू वो होता है बदर, पता नहीं क्या नाम होता है, बदरपुरा ऐसे कुछ नाम होता है वाइट वाले बालू का। सो उन्होंने वो भेजा, सब कुछ भेजा ट्रैक्टर से, ठीक है। आके वो क्या करा कि मेरे गली यहाँ जो हमारा घर है, इस घर को छोड़ के 2 गली पीछे लाकर वो गिरवा दिया। अब वो कह रहे हैं कि ट्रैक्टर आगे आता नहीं, इसलिए उसने कहा कि ट्रैक्टर आगे नहीं आएगा, तो उसने वहीं गिरा दिया। सो फिर उन्होंने कहा कि अब वहाँ से आप लोग उठा के ले जाओ, मतलब हद होती है। फिर हम लोगों ने क्या करा, सुबह कितने बजे, फिर भी 9:30 बजे के लगभग। आज हमारी छुट्टी थी स्कूल की बारिश की वजह से, कल बारिश हुई थी खूब, तो छुट्टी थी, आज DM का ऑर्डर आया था। सो हम लोग उठे आराम से 7:30 बजे के लगभग। छुट्टी थी तो लेट ही उठेंगे ना बच्चे। फिर उन्होंने क्या करा कि उन्होंने बताया नहीं, वो जब आ गया 9:30 बजे तो कह रहे हैं फ़ोन लगा के कि पापा के पास तो ऐसे है कि उठवा लो। तो फिर हमने क्या करा, हम यहाँ से अपने घर से गए, ना हमने चाय पी ना हमने कुछ खाया, बस सबने तो फिर भी एक बारी आके सबने खा लिया, सबने भी नहीं खाया, वही जो थोड़ा बहुत चाय वाय पी। सब आए घर, फिर हम वहाँ से दौड़ते रहे और इतना सारा था, पता नहीं कितना था, मुझे नहीं पता, और वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मतलब हद हो गई, कितने बज गए, 2 बज गए, अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी हम मतलब इतना सारा था, हमने आधे से ज़्यादा तो हमने बारी साइकिल से सर पर और गमले में बाल्टी में ऐसे करके हम 2 गली पीछे से उठा के ले आए अपने घर तक, आगे से मिट वालों। उसके बाद में जो थोड़ा बहुत बचा है, फिर उसके बाद में मतलब मम्मी गुस्सा करने लगी, यार गर्मी है, हम परेशान हो गए बिल्कुल। तो मम्मी ने जब गुस्सा करा तो फिर पापा ने ऐसा कहा, तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं ठेली ढूंढता हूँ। अब वो ठेली ढूंढ के अब उन्होंने ठेली दी है, अब उसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, मतलब अब ज़्यादा बचा नहीं है वहाँ पर बालू, तो उन्होंने अब भेजी है ठेली। तो अभी गए हैं पापा, फिर भी अभी अपनी नहीं
अपना आए नहीं है। और फिर पापा गए वहाँ से उठा कर लेके आए सब भर के। अभी भी 1-2 चक्कर जाना पड़ेगा। इतना मतलब इतना हद कर दी। 5-6 बोरी, 4-5 बोरी शायद से सीमेंट थी। तो सब उसके बाद में लेके आए हैं। अब पूरा दिमाग ख़राब हो गया। अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है। अभी तक 2 बज गए, अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है। मेरा दिमाग ख़राब हो गया पूरा यार। मतलब हद होती है। इतनी गर्मी ऊपर से इतना दौड़ाया। मेरी हालत देख लो, बिल्कुल पागलों वाली हो गई है मेरी पूरी हालत। मेरे कपड़े वपड़े सब गंदे हो गए पूरे। खाला की भी यही हालत हुई है। हाँ मतलब मैं और खाला थोड़ी सी वो है ना, थोड़ा गिरा साइज से तो बड़े ही है मेरे भाई बहन से। बिल्कुल थक गई मैं। वो भी बिल्कुल थक गई। हम दोनों बेचारे बिल्कुल परेशान हो गए, बिल्कुल परेशान। साजिद भी उसी में लगा इकरा तो फिर भी फिलहाल वो बेचारी छोटी है। अम्मी भी, और उसी में अब्बू भी परेशान। वो फिर भी मतलब हद होती है यार। अंकल आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो अब चलिए ये बता रहा गाइज, और जब ये बन जाएगा सब कुछ तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी, ठीक है। दैट्स यही था। एंड कल हमारे यहाँ बनी थी बिरयानी। सो हमने रात में खाई नहीं थी एंड अभी भी वो अच्छी बनी है बिल्कुल। और पूरी ऐसी की ऐसी पड़ी, किसी ने खाई नहीं थी। किरण ने नहीं खाई, शाजिद ने नहीं खाई, और ना ही मैंने ज़्यादा खाई। अम्मी ने भी नहीं खाई थी, अब्बू ने भी नहीं खाई थी। थोड़ा बहुत सबने थोड़ा थोड़ा खाया था। उसके बाद रात हो गई थी ज़्यादा। तो अभी वैसे ही पूरी पड़ी है भगोने में। सो अभी वो गर्म होगी फिर हम खाएंगे। एंड देखिए गाइस, हाथ मेरे बिल्कुल लाल हो गए हैं। इन दोनों हाथों से लेके आते हैं, देखो दोनों हाथ बिल्कुल लाल हो गए। मेरे हाथ छाले पड़ गए मेरे हाथों में। मेरे में भी हाथों में छाले पड़ गए, खाला के भी। चलो मैं आपको नीचे खाला से भी मिलवा देती हूँ। एक तो इन चूहों ने बुरा हाल कर रखा है। बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं चूहे। देखिए मैं नीचे चेक, देखो यहाँ पर कर लेंगे। क्या कर देंगे प्लीज एक बार बोलिए। गाइस कह रही है हालत बहुत खराब है, कुछ मत पूछ। शकलियत दिखा दो। अरे अपनी शकलियत दिखा दो। अरे इतने भाव मत खाओ, सिर्फ मिट्टी से मेकअप करके आई हो। गाइस देखो ये कर रही है अभी यहाँ पर काम। सो जब ये सक्सेसफुल हो जाएंगे, जब हम आपको वो काम भी बताएंगे, बट अभी नहीं। दुआ करिए कि हम सक्सेसफुल हो जाएं। हम जो जो करते हैं ना सब में सक्सेसफुल हो जाएं। मम्मी को मजा आता है चिढ़ाने में। ऊपर चलते हैं। गाइस बुरा हाल हो गया, हाथों से कैमरा नहीं पकड़ा जा रहा। हाथों में इतना दर्द हो रहा है, दोनों हाथों में। इन दोनों हाथों से मैंने बाल्टी उठा, मैं तो ऊपर ही बैठी हूँ। सो गाइस चलिए अब इस ब्लॉग को ही ख़त्म करते हैं। एंड सच में अंकल, मैं लास्ट में भी कह रही हूँ, आपके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरे को नहीं, मेरे पूरे परिवार को गुस्सा आ रहा है। दैट्स नेक्स्ट टाइम से ऐसा काम मत करना, बता के करना जो भी करना। ओके सो गाइस बाय बाय। एंड कमेंट करके बताना ब्लॉग कैसा लगा। वैसे हम तो परेशान थे। बाय बाय। एंड नेक्स्ट ब्लॉग जाएगा 2-3 दिन में, ऐसा ही कुछ होगा तो घर में, मतलब इससे घर का काम वाम हो जाएगा तो ठीक है। बाय बाय अभी तो बाय।